प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर है और धन्यवाद करते हैं कि हमने अभी गुड फ्राइडे मनाया, ईस्टर मनाया और प्रभु की महिमा करी। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूँ, ये गीत परमेश्वर ने मुझे दिया है और ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर साल ईस्टर पर ये गीत गाता हूँ और मुझे ये गीत बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि इस गीत को गा के मैं प्रभु की महिमा करूँ और जो इस गीत के द्वारा मैं आशीष पाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो उस गीत के द्वारा आशीष आप भी पाएँ। तो इसलिए इस गीत को गाकर मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना चाहता हूँ और परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ। तो आइए हम इस गीत को गाएंगे, जी उठा है मसीहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आप सबको आशीष दे कि आप इस गीत को सुनने के लिए मेरे साथ हैं। हालेलुया। जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, वो मर के जी उठा है, वो मर के जी उठा है। जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, वो मर के जी उठा है, वो मर के जी उठा है। मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है, मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है। जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, वो मर के जी उठा है, वो मर के जी उठा है। ओ जय जयकार करें अपने जीवन में उसकी सदा, जिसने हमको बचा कर एक नया जीवन दिया है। जय जयकार करें अपने जीवन में उसकी सदा, जिसने हमको बचा कर एक नया जीवन दिया है। जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, वो मर के जी उठा है, वो मर के जी उठा है। मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है, मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है। जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, वो मर के जी उठा है, वो मर के जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और आज भी जीवित है और हमेशा हमारे साथ वो रहेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हम गुनहगारों के लिए कुर्बान यीशु हुआ है, अपनी शक्ति महिमा से तीसरे दिन जी उठा है। हम गुनहगारों के लिए कुर्बान यीशु हुआ है, अपनी शक्ति महिमा से तीसरे दिन जी उठा है। जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा,
मैं विश्वास करता हूँ, हालेलुया, मेरा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। एक वचन को मैं बांटना चाहूँगा आपके साथ, जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के समय पर हुआ था। और जब हम देखते हैं मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय जब हम पढ़ते हैं शुरुआत से ही, जब वहाँ पर लिखा है कि मरियम और मगदलिनी दोनों जो है प्रभु के शव को लेप लगाने के लिए वो जा रही थी विधि के अनुसार। और हम देखते हैं वो रास्ते में बात करती हुई जा रही थी। वो ये विचार कर रही थी कि हमारे लिए कब्र पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। हालेलुया। कब्र पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा, इस प्रकार से वो रास्ते में विचार करती हुई जा रही थी। आप इसको पढ़ सकते हैं मरकुस की किताब और उसका 16 अध्याय में जब आप शुरुआत से पढ़ेंगे वहाँ पर ये जिक्र पाया जाएगा। और वहाँ पर लिखा है कि वो जब इस विचार को कर रही थी, हालेलुया, जब चलते चलते वो इस विचार को कर रही थी, उसके आगे जब हम देखते हैं लूका की किताब उसका 24 अध्याय और जब उसकी 2 आयत से हम पढ़ते हैं, जब उस वहाँ पर 2 आयत से पढ़ते वहाँ लिखा है उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। हालेलुया। कब्र पर से पत्थर को लुढ़का हुआ पाया। और जब वो भीतर गई कब्र के तो वहां देखा प्रभु यीशु मसीह का शव वहां पर नहीं था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का शव वहां पर नहीं था जब वो कब्र के अंदर गई। हालेलुया। जब वो उन्होंने ये देखा, जब वो अंदर गई और शव को ना देखा तो वो अपने मन में बहुत ज्यादा विचलित हो गई, बहुत चक्की हो गई, वचन में लिखा है। और जब वो इस प्रकार से परेशान हो गई तो वहां देखा कि वहां 2 पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए बैठे मिले। हालेलुया। ये प्रभु के स्वर्गदूत थे और वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के उस संदेश को उन्होंने उन दोनों बहनों को दिया, मरियम और मगदलिनी। उन्होंने कहा, तुम यहां पर क्या कर रही हो? तुम जीविते को मरे हुए में ढूंढ रही हो, तुम यीशु मसीह को कब्रों में ढूंढ रही हो, वो यहां नहीं है। हालेलुया। वो यहां नहीं है। मैं देखता हूं आज भी प्रभु यीशु मसीह को लोग कब्रों में ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। क्या मुझे कोई सुन रहा है? प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। आज भी बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को कब्रों में ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों, मेरे प्यारों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है। आज भी लोग ढूंढ रहे कब्रों में। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। प्रभु ने पहले से कह दिया था कि मैं इस प्रकार से पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। लेकिन हम देखते हैं सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने लोगों को पहले से बता दी थी। जब इसी वचन में हम जब आगे पढ़ते वहां लिखा है कि वे भूल गए इस बात को। हालेलुया। वे भूल गए, प्रभु ने हमसे ये कहा था। जब आगे पढ़ते वहां लिखा है, स्मरण करो, याद करो, प्रभु ने पहले से तुमको कह दिया था मैं इस प्रकार से जी उठूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का, जी उठने का संदेश है। हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो कब्रों में नहीं है। आज भी लोग कब्रों में ढूंढ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज भी जो कब्रिस्तानों में यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, मैं उनके लिए ये संदेश देना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कब्रों में नहीं है। हालेलुया। यदि आप उसको कब्रों में ढूंढ रहे हैं, कभी उसको नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के जरिए, अपने वचन के अनुसार मुर्दों में से जी उठा है और आज भी जीवित है। और अब हम सबको स्वर्ग में लेके जाने के लिए वो फिर से आने वाला है। अपने वचन के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार, जब प्रभु यीशु मसीह गए थे स्वर्ग में, प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में जा रहे थे, उन्होंने कहा था, जिस प्रकार तुम मुझे जाते हुए देखते हो वैसे ही फिर से आते हुए देखोगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, अब उसे आप क्रूस पर चढ़ा हुआ ना देखें, अब उसको आप कब्रों में पड़ा हुआ ना देखें। अभी भी आप उसको कब्रों में ढूंढें तो ये प्लीज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस सोच, इस विचार को छोड़ दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आज क्रूस पर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आज कब्र में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर आज प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, अपने पिता के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। और शीघ्र वो जल्दी आ रहा है ताकि हमें भी अपने साथ ले जाए। हालेलुया। वचन में प्रभु ने कहा था कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जगह को तैयार किया है। अब जरूरत इस बात की है हम अपने आप को उस स्वर्गीय घर में जाने के लिए तैयार करें।
मुर्दा हालतों को छोड़ दें, मुर्दा बातों को छोड़ दें। हालेलुया। आज भी बहुत से लोग उन दखियानुसी बातों में, उन्हीं पुरानी सोच, पुराने विचारों में फंसे हुए। मेरे प्रभु के लोगों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें, अपनी दौड़ को पूरा करें, और जो सेवा परमेश्वर ने आपको सौंपी है, जो काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है, हालेलुया, उसको पूरा करें। जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस कलमे को पढ़ते हैं, छठे कलमे को, लिखा है पूरा हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया है, हमारे उद्धार का, हमारे मोक्ष का कार्य पूरा किया है। क्या हम अपने कार्य को पूरा करते हैं? हालेलुया। जब सारा काम प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, तब क्रूस पे कहा पूरा हुआ। हालेलुया। और लिखा है जब पूरा हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। बिना पूरा हुए मरना नहीं है। मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों, मैं कहना चाहता हूं, मरना नहीं है। बिना काम पूरा करे, बिना सेवा पूरा करे मरना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार काम करते रहना है। हालेलुया। जानता हूं विरोध बहुत है, जानता हूं विरोधी बहुत है, जानता हूं बहुत सारे लोग आज आपको प्रभु के काम करने से रोकेंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अपने वचन में, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हम सदा याद रखें इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह जगत के अंत तक हमेशा हमारे साथ है। इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला ना छोड़ें। आज भी बहुत लोग निराश हैं। मैं बताना चाहता हूं, यदि आप टूट चुके हैं, यदि आप परेशान हैं अपने घर से, अपने परिवार से, अपने लोगों से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने रिश्तेदारों से, यदि आप परेशान हैं, टूट चुके हैं, निराश हो गए, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपके साथ है। हालेलुया। कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना मेरे प्रभु के लोगों, कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना। अपने आप को हिम्मत बांधे रखना। प्रभु यीशु मसीह हमेशा हर वक्त हमारे साथ है। हालेलुया। बहुत से लोग उस अंधेरे के डर से घबरा जाते हैं। हालेलुया। एक बात याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने अपने काम को पूरा किया है। हमें अपने काम को पूरा करे बिना हारना नहीं है। हालेलुया। हारना नहीं है। प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु तू मुझे मेरा काम बता, तू मुझे मेरा काम सिखा। प्रभु मैं कैसे जीवन जीऊं मुझे बता। प्रभु मैं कैसे तेरी सेवा करूं मुझे बता। प्लीज, जरूरी नहीं है कि सारे ये काम सारा प्रभु के दासों को सौंपा गया है। आज हम सबको, जितने विश्वासी हैं, जितने प्रभु को जानते हैं, जितनों ने उद्धार पाया है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया है, मैं आपको कहना चाहता हूं, उस उद्धार के काम को पूरा करो। बहुत से लोग आज उस अंधेरे में हैं, उस अंधेरे से लोगों को निकालना है। प्रभु का वचन कहता है आग में से झपट के निकालना है। मेरे अजीजों, आज भी हमारे बहुत से भाई, हमारे बहन, हमारे रिश्तेदार, बहुत सारे आज भी अंधेरे में हैं। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, हमें उनको भी उस प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में लाना है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बरकत दे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। यदि ये गीत, ये वचन आपको पसंद आया है, आप आगे भी शेयर कर सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं। यदि कुछ सलाह आप देना चाहते हैं मुझे, प्रभु के दास पास्टर राजू मसीह को, तो आप बता सकते हैं, और मैं इस बात को मैं जरूर मानूंगा। और सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूं कि इस गीत के द्वारा हम सब ने बरकत पाई है। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।